तो आईपीएल 2024 की सभी 10 की 10 टीमों की हम ऑलरेडी ऑक्शन स्ट्रेटजी और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने कहा कि भाई आप प्लेइंग 11 के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करो। तो जल्दी जल्दी दो टीम करके हम यहाँ पर सभी टीमों की प्लेइंग 11 को कवर कर रहे हैं और उनका बहुत ही डीप एनालिसिस कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 4 या 6 टीमों की वीडियो आ चुकी है, बाकी टीम्स की वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाली है। और आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की क्या होगी आईपीएल 2024 की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, बिकॉज नया साल शुरू होने वाला है और आपके लिए नई नई वीडियोस, इंगेजिंग कंटेंट, पॉडकास्ट, बहुत कुछ मैं यहां पर प्लान कर रहा हूं। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दैट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया और रोहित शर्मा, जिन्होंने 5 बार एमआई को आईपीएल का चैंपियन बनाया, उनको कप्तानी से हटा करके एक हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन से ट्रेड कराया और उन्हीं को अपना नया कप्तान अनाउंस कर दिया। जिसके बाद मुंबई इंडियंस के फैंस जो थे उनका दिल जरूर टूट गया। लेकिन ऑक्शन में उसके बाद एमआई ने जिस तरीके की स्ट्रेटजी दिखाई और एक बहुत ही धांसू टीम तैयार की है, उसके बाद से जो मुंबई के फैंस हैं उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से चरम पर पहुंच गया है। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को अगर आप देखो तो यहां पर कप्तान रोहित शर्मा है, उसके अलावा टिम डेविड हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस हैं, ईशान किशन और विष्णु विनोद के रूप में 2 अच्छे इंडियन विकेटकीपर भी उनके पास हैं। और ऑलराउंडर्स पर जरा अगर आप निगाह डाल लो तो यहां पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या है, रोमारियो शेफर्ड को ये ट्रेड करा करके लाए हैं। उसके अलावा शम्स मुलाली, नेहाल वधेरा जैसे इंडियन प्लेयर हैं, जेरार्ड कोटजिया, मोहम्मद नबी और नमन धीर जैसे खिलाड़ी भी इनके पास है। खास करके जेरार्ड कोटजिया और मोहम्मद नबी जैसे ओवरसीज एक युवा के तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक एक्सपीरियंस अफगानिस्तानी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो काफी अलग अलग वैरायटी भी मुंबई इंडियंस के पास है। और उसके बाद अगर इनकी बॉलिंग देखें तो यहां पर जसप्रीत बुमराह, जेसन बेहरेंडोर्फ, कुमार कार्तिकेय, आकाश मदवाल, अर्जुन तेंदुलकर, पीयूष चावला, दिलशन मधुशंका, नुवन तुषारा और अंशुल कंबोज और श्रेयस गोपाल को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। यानी कि पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय और श्रेयस गोपाल, ये 3 स्पिनर्स इनके पास हैं। मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे कि मैंने इनके पिछली वीडियोस में भी बोला है कि यार मेरा ऐसा ओपिनियन था कि ये एक ओवरसीज स्पिनर के पीछे भी जा सकते थे, somebody like वनिंदु हसरंगा, इवन आदिल राशिद, बट उनके पीछे ये नहीं गए क्योंकि इनकी प्लेइंग 11 अगर आप देखोगे तो उसमें एक ओवरसीज स्लॉट आखिर तक खाली छूट रहा है और उसको भरने के लिए इनके पास ढेर सारे ऑप्शन भी हैं। जेराल्ड कोटजिया एक बहुत ही अच्छी बाय थे, दिलशन मधुशंका एक कमाल की बाय थे और उसके बाद नुवन तुषारा को अपनी टीम में शामिल करके जेसन बेहरेंडोर्फ, आकाश मदवाल और जसप्रीत बुमराह से सजी इस बॉलिंग लाइनअप में बहुत ज्यादा फायर पावर मुंबई इंडियंस ने ऐड कर दी है। उनकी प्लेइंग 11 अगर बनाए तो वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप आपको देखने को मिलेगी आईपीएल की। बाकी की टीम से अगर आप कंपेयर करोगे, रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर तिलक वर्मा, नंबर 5 पर कप्तान हार्दिक पांड्या और फिर कहीं एक विदेशी खिलाड़ी टिम डेविड आएगा। उसके बाद नेहाल वधेरा नंबर 7 पर होंगे, जेराल्ड कोटजिया, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला और उसके बाद एक ओवरसीज तेज गेंदबाज रहेगा। चाहे आप जेसन बेहरेंडोर्फ को खिलाओ, चाहे आप दिलशन मधुशंका को खिलाओ, चाहे आप नुवन तुषारा को खिलाओ। आई एम गेसिंग कि बेहरेंडोर्फ को इन्होंने रिटेन किया था तो शायद उनके साथ शुरू करने को देखें, बट मधुशंका भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। एक लेफ्ट आर्म सीमर आप अपनी टीम में जरूर ऐड करना चाहोगे। लसित मलिंगा टीम के साथ वापस जुड़ गए हैं एज अ बॉलिंग कोच, तो वहां पर नुवन तुषारा, दिलशन मधुशंका, बुमराह, ये बहुत ही अच्छा क्लब बनने वाला है। स्पिनर्स में थोड़ी सी टीम मुझे हल्की जरूर नजर आ रही है, बट लास्ट ईयर भी ये हल्के थे। पीयूष चावला ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था एंड दे वुड होप कि पीयूष चावला अपने उस परफॉर्मेंस को दोबारा से रिपीट कर पाए। बट ओवरऑल टीम इज लुकिंग वेरी वेरी बैलेंस और हार्दिक पांड्या वापस आ गए हैं। कैमरन ग्रीन को आपने ट्रेड कर दिया है तो हार्दिक पांड्या आपको एक ऑलराउंड का ऑप्शन देते हैं और एक इंडियन प्लेयर है, तो आपका एक ओवरसीज स्लॉट और फ्री हो जाता है। और इस टीम में आपको टिम डेविड दिख रहे होंगे, जेराल्ड कोटजिया दिख रहे होंगे और जेसन बेहरेंडोर्फ दिख रहे होंगे एज अ ओवरसीज प्लेयर। लेकिन अब सवाल यह है कि आप चौथा ओवरसीज खिलाड़ी कौन खिलाओगे? तो मेरा गेस यहां पर यह है कि आप किसी ना किसी इंडियन बैट्समैन के ऊपर तलवार लटक रही होगी और जिस तरीके का परफॉर्मेंस रोहित शर्मा का रहा है आईपीएल में, उनके फैंस को सुनकर
के जरूर बुरा लगेगा, बट अब वो एज अ कैप्टन टीम में नहीं है तो उनको बल्ले से परफॉर्म करना पड़ेगा। लास्ट 3-4 सीजन से आईपीएल में वो बल्ले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर कहीं उनका बल्ला नहीं चला देन यू नेवर नो कि कप्तान हार्दिक पांड्या जो है रोहित शर्मा को ड्रॉप करके डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ भी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। आई मीन ओवरसीज स्लॉट खाली पड़ा है, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपका एक खिलाड़ी रन नहीं बना रहा है तो आप उसकी जगह एक युवा खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हो। ब्रेविस की काफी ज्यादा हाइप भी है, एक ओवरसीज स्लॉट भी उनके पास पड़ा है, सो आई रियली डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट दिस इज सर्टेनली एन ऑप्शन मुंबई इंडियंस कैन एक्सप्लोर। और उसके बाद उनके नेमेसिस यानी कि एक और 5 बार आईपीएल जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ चले, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपने ऑक्शन स्ट्रेटजी से बहुत ही सारे लोगों को इंप्रेस भी किया और काफी सारे लोगों को चौंका भी दिया जब उन्होंने डैरेल मिचेल पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए और उसके बाद एक युवा बल्लेबाज समीर रिजवी पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करके उनको अपनी टीम में शामिल किया। इस टीम के बल्लेबाजों को अगर आप देखो तो यहां पर ऋतुराज गायकवाड़, शेख राशिद, अजिंक्य रहाणे और समीर रिजवी हैं। ऑलराउंडर्स इस टीम के पास ढेर सारे भरे हैं, वन ऑफ द टॉप फ्यू टीम्स जिसके पास ऑलराउंडर्स के बहुत सारे ऑप्शन है। मोइन अली, शिवम दुबे, राजवर्धन हंगरगेकर को मैं जरूर खेलते हुए देखना चाहूंगा, रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटनर, अजय मंडल, निशांत सिंधु, रचिन रविंद्र, डैरेल मिचेल, शार्दुल ठाकुर, इवन बॉलर्स में आप दीपक चहर को भी यहां से उठा करके ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाल सकते हो। तुषार देशपांडे, मथीशा पाथिराना, सिमरजीत सिंह, महीशा थीक्षाना, मुस्तफिजुर रहमान और मुकेश चौधरी और प्रशांत सोलंकी जैसे गेंदबाज भी इनके पास है। तो इस टीम के पास ऑप्शन ढेर सारे हैं। पिछली बार मुकेश चौधरी अवेलेबल नहीं थे, दीपक चहर काफी लंबे टाइम तक अवेलेबल नहीं थे, और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने तुषार देशपांडे जैसे गेंदबाजों के साथ आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एक शिकायत मुझे चेन्नई सुपर किंग्स से जरूर है कि इन्होंने पाथिराना जैसे श्रीलंका के यंगस्टर को तो बना दिया, बट यार अपने घर के बच्चे राजवर्धन हंगरगेकर को यह मौका नहीं देते हैं। आई रियली डोंट नो कि उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। अब तो इनके पास शार्दुल भी आ गए हैं, मुकेश चौधरी वहां पर है, दीपक चहर वहां पर है, शार्दुल वहां पर है, पाथिराना वहां पर है, तुषार देशपांडे वहां पर है, तो इस साल भी राजवर्धन को मौका मिले इसके चांसेस कम लगते हैं। बट ही इज अ वेरी वेरी लीथल बॉलर, एक अच्छे कमाल के डेथ बॉलर बनने की काबिलियत उनके अंदर है, और फिर वो बल्ले से भी बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं। सो डेफिनेटली आई वुड वांट टू सी हिम इन एक्शन, और थोड़ा सा कंसिस्टेंट मौके उनको मिले वो भी मैं देखना चाहूंगा। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 देखो तो अंबती रायडू यहां पर नहीं है, अब ये डैरेल मिचेल को लेकर के आए हैं, तो मोइन अली खेलेंगे, डैरेल मिचेल खेलेंगे, क्योंकि बाकी के ओवरसीज खिलाड़ी के स्लॉट्स तो यहां पर कंफर्म ही हैं। डेवन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद अजिंक्य रहाणे नंबर 3, शिवम दुबे नंबर 4, डैरेल मिचेल नंबर 5 और महेंद्र सिंह धोनी हमें नंबर 6 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, महीशा थीक्षाना और मथीशा पाथिराना इस टीम की प्लेइंग 11 होंगे। अब जैसे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 थी, तो मुंबई इंडियंस के पास इंपैक्ट प्लेयर के रूल का इस्तेमाल करने के लिए एक ओवरसीज खिलाड़ी भी है। जैसे मान लो आप नहीं खिलाना चाहते आकाश मधवाल को, तो आप उनकी जगह नुमान तुषारा और आपके दिलशन मधुशंकर को खिला सकते हो, तो 3-4 ओवरसीज गेंदबाज आप खिला सकते हो। या फिर अगर आप मधवाल को खिलाते हो तो वो भी आपके एक अच्छे इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, पिछले साल अच्छा प्रदर्शन भी किया था। और चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी ऐसा ही कुछ यहां पर ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। देखो चेन्नई सुपर किंग्स की जो बैटिंग है, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, तो आपकी नंबर 9 तक प्रॉपर बैटिंग है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप यहां पर एक बल्लेबाज भी ऐड कर सकते हो और एक गेंदबाज भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके जो बाकी की टीम है वो पूरी की पूरी ऑलराउंडरों से भरी हुई है। लेकिन 4 ओवरसीज खिलाड़ी मुझे यहां पर कंफर्म दिखाई दे रहे हैं। अब डैरेल मिचेल को 14 करोड़ में लेकर के आए हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर रहेंगे। डेवन कॉनवे भी रहेंगे, थीक्षाना भी रहेंगे, पाथिराना भी रहेंगे। तो मोइन अली के रूप में एक तीसरा स्पिनर आपसे जरूर यहां पर छूट गया है। तो अब वो तीसरा स्पिनर कौन होगा? क्या प्रशांत सोलंकी खेलेंगे या फिर महेंद्र सिंह धोनी को अपनी बैटिंग पे उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो आप एक बल्लेबाज बढ़ाने को भी देखोगे तो समीर रिजवी आपके लिए वो ऑप्शन हो सकते हैं। बट फिर आपको जडेजा और थीक्षाना 2 स्पिनर्स के साथ ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके टॉप 6 में मुझे तो कोई बहुत ज्यादा स्पिन बॉलिंग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और उसके बाद आपका जो तीसरा फास्ट बॉलर होगा, चाहे वो पाथिराना हो या फिर आप तुषार
देश पांडे को काफी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज करते थे, तो उनको भी आप लेकर के आओगे। तो थोड़ा सा डाइसी यहां पर हो गया है मामला, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर तुषार देशपांडे को ही ये टीम यूज करती है। अब शार्दुल ठाकुर आ गए हैं तो शायद धोनी खुद को ऊपर बल्लेबाजी भी करवा सकते हैं। नंबर 7 पर जडेजा, नंबर 8 पे शार्दुल, नंबर 9 पे दीपक चहर, तो ये एक बहुत ही हेल्दी बैटिंग यूनिट लग रही है। लेकिन शार्दुल, दीपक और पाथिराना सिर्फ 3 सीमर इनके पास हैं, और उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा और महेश थीक्षाना इनके 2 स्पिनर है। तो 5 प्रॉपर बॉलर हैं। उसके अलावा डेरिल मिचेल हो गए, शिवम दुबे हो गए, इस तरीके के गेंदबाज हैं। तो आप मोस्ट लाइकली एक गेंदबाज को ही इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लेकर के आओगे। अब आपको लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए तो आप मुकेश चौधरी के पास जा सकते हो, हंगरगेकर के पास जा सकते हो, आप जा सकते हो तुषार देशपांडे के पास। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स अपने इंपैक्ट प्लेयर का रोल किस तरीके से अदा करवाते हैं और किसको प्रेफरेंस देते हैं। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की इस प्रोबेबल प्लेइंग 11 के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि मुंबई इंडियंस का चौथा ओवरसीज खिलाड़ी कौन होगा। क्या वो कहीं पर डेविड ब्रेविस को फिट करने को देखेंगे, या फिर वो चौथे अपने ओवरसीज खिलाड़ी को एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर यूज करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो देखना। और सीएसके के तो 4 के 4 ओवरसीज प्लेयर फुल हो गए हैं, यानी कि मोइन अली को भी बेंच गरम करनी पड़ सकती है, कई भारतीय खिलाड़ियों को भी बेंच गरम करनी पड़ सकती है। तो किस तरीके से वो समीर रिजवी का इस्तेमाल करेंगे, उनका इंपैक्ट प्लेयर कौन होगा, देशपांडे, चौधरी, हंगरगेकर, सब कुछ जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज आईपीएल 2024 से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां पे लाइन अप है, एंड ट्रस्ट मी यू डोंट वांट टू मिस दैट। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.